क्वेश्चन नंबर 1। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? ए. दिल्ली, बी. बॉम्बे, सी. सूरत, डी. बंगाल। उत्तर डी. बंगाल। औपनिवेशिक शासन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, जहां अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी की लड़ाई में जीत हासिल कर नियंत्रण स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? ए. स्वर्णरेखा, बी. सोन, सी. हुगली, डी. दामोदर। उत्तर सी. हुगली। 1651 में हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? ए. मद्रास, बी. मसूलीपट्टनम, सी. तूतीकोरिन, डी. यानम। उत्तर बी. मसूलीपट्टनम। 1611 में अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ए. वास्को डी गामा, बी. इब्न बतूता, सी. क्रिस्टोफर कोलंबस, डी. ह्वेन सांग। उत्तर ए. वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। क्वेश्चन नंबर 5। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? ए. 1605 एडी, बी. 1590 एडी, सी. 1510 एडी, डी. 1485 एडी। उत्तर सी. 1510 एडी। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था, किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? ए. चंगेज खान, बी. वास्को डी गामा, सी. क्रिस्टोफर कोलंबस, डी. सिकंदर। उत्तर सी. क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 7। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ए. अहमदाबाद, बी. मुंबई, सी. दिल्ली, डी. सूरत। उत्तर डी. सूरत। 1613 में जहांगीर के शाही फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला स्थायी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 8। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? ए. 1960, बी. 1963, सी. 1961, डी. 1962, सी. 1961। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा मुक्त कराया गया। प्रश्न 9। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी किस वर्ष घोषित किया गया था? विकल्प ए. 1787, बी. 1876, सी. 1877, डी. 1867। उत्तर सी. 1877। 1877 में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इन्हीं के नाम पर कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन का निर्माण किया गया है। प्रश्न 10। फोर्ट विलियम भारत में किस नदी के किनारे स्थित है? ए. यमुना, बी. हुगली, सी. गोदावरी,
डी चिनाब, उत्तर बी हुगली। फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण 1781 में हुआ था और इसे अंग्रेजों द्वारा एक प्रमुख सैन्य किले के रूप में विकसित किया गया था। प्रश्न 11। कंपनी जिसे प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गई। ए इंग्लिश इंडिया कंपनी, बी लंदन इंडिया कंपनी, सी ईस्ट इंडिया कंपनी, डी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। उत्तर सी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन बाद में इसका ध्यान भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार पर केंद्रित हो गया। प्रश्न 12। पहला कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर फ्रांसीसी सेना द्वारा कब्जा किए जाने के बाद लड़ा गया था? ए मद्रास, बी पांडिचेरी, सी बंबई, डी हैदराबाद। उत्तर ए मद्रास। 1746 से 48 में पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, जब फ्रांसीसी गवर्नर ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न 13। भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा 1505 में किस किले का निर्माण कराया गया था? ए सेंट एंजेलो फोर्ट, बी सेंट थॉमस फोर्ट, सी फोर्ट इमैनुअल, डी फोर्ट सेंट डेविड। उत्तर ए सेंट एंजेलो फोर्ट। सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण 1505 में केरल के कजूर नगर में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। प्रश्न 14। भारत में ब्रिटिश और भारतीयों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शामिल नहीं था? ए एंग्लो मराठा, बी एंग्लो सिख, सी एंग्लो मैसूर, डी एंग्लो बांग्ला। उत्तर डी एंग्लो बांग्ला। एंग्लो बांग्ला युद्ध कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, जबकि एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख और एंग्लो मैसूर युद्ध ब्रिटिशों और भारतीय राज्यों के बीच लड़े गए थे। प्रश्न 15। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? विकल्प ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। उत्तर बी अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उस समय भारत के शासक मुगल सम्राट अकबर थे। प्रश्न 16। भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? ए केवल सूती, बी केवल रेशम, सी केवल नायलॉन, डी सूती एवं रेशम। उत्तर डी सूती एवं रेशम। भारत सूती और रेशम के बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था, जिनकी यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग थी। प्रश्न 17। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस समय अवधि के दौरान स्थापित किया था? विकल्प ए 1600 से 1612, बी 1641 से 1645, सी 1701 से 1710, डी 1721 से 1728। उत्तर ए 1600 से 1612। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से 1612 ई के दौरान भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की थी। प्रश्न 18। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? विकल्प ए विलियम कंपनी, बी जॉन कंपनी, सी लॉर्ड कंपनी, डी लॉरिस कंपनी। उत्तर बी जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न 19।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए. गोवा मुक्ति आंदोलन, बी. गोवा असहयोग आंदोलन, सी. गोवा शांति मार्च, डी. गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। उत्तर ए. गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न 20, 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए अधिकार दिया? ए. महारानी एलिजाबेथ आई, बी. महारानी एलिजाबेथ टू, सी. किंग जॉर्ज वी, डी. किंग जॉर्ज सिक्स। उत्तर ए. 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ आई ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। प्रश्न 21, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए. 1492, बी. 1498, सी. 1948, डी. 1857। उत्तर बी. वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। प्रश्न 22, वास्को डी गामा भारत में समुद्र के रास्ते से पहला कदम किस शहर के नजदीक रखा था? ए. कोचीन, बी. कलकत्ता, सी. चेन्नई, डी. कालीकट। उत्तर डी. वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। प्रश्न 23, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? ए. मुंबई, बी. गोवा, सी. दमन, डी. कोचीन। उत्तर ए. मुंबई को पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स टू को 1661 में दहेज के रूप में दिया था। प्रश्न 24, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? ए. फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी. फोर्ट सेंट लुइस, सी. फोर्ट सेंट एंग्लो, डी. फोर्ट सेंट पीटर। उत्तर ए. भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था। प्रश्न 25, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ए. रूस, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. अर्जेंटीना, डी. जर्मनी। उत्तर बी. केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न 26, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था? ए. 1500, बी. 1600, सी. 1800, डी. 1700। उत्तर बी. 1600। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के व्यापार का अधिकार देने वाला रॉयल चार्टर जारी किया। प्रश्न 27, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ए. 1610, बी. 1612, सी. 1600, डी. 1604। उत्तर सी. 1600। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के लिए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न 28, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें कहा जाता था? ए. प्रेसिडेंसी, बी. निर्वाचन क्षेत्र, सी. परगना, डी. सेक्टर्स। उत्तर ए. प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रांतों को प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता था, जिसमें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रमुख थे। प्रश्न 29, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? ए. मुंबई,
बी गोवा, सी सूरत, डी कोलकाता। उत्तर सी सूरत। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में की गई थी। 1611 में कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। प्रश्न 30। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किन देशों में भेजा? ए ऑस्ट्रेलियन, बी यूरोपीय, सी अमेरिकन, डी अफ्रीकी। उत्तर बी यूरोपीय। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं का यूरोप में व्यापार किया। प्रश्न 31। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीतियों का उपयोग किया। ए वैज्ञानिक, बी नौसैनिक, सी गुरिल्ला, डी सामरिक। उत्तर सी गुरिल्ला। शिवाजी ने 1660 के दशक में गुरिल्ला रणनीति, छापामार नीति का उपयोग कर हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व किया। प्रश्न 32। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? ए प्रतापगढ़, बी रायगढ़, सी पन्हाला, डी शिवनेरी। उत्तर डी शिवनेरी। शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। प्रश्न 33। किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की? ए राजा मान सिंह, बी शिवाजी, सी राजा जय सिंह, डी हैदर अली। उत्तर बी शिवाजी। शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद का गठन किया जिसमें 8 मंत्री थे। प्रश्न 34। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ए 1761, बी 1762, सी 1763, डी 1760। उत्तर ए 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। प्रश्न 35। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? ए मुगल, बी लोधी, सी मराठा, डी खिलजी। उत्तर सी मराठा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली से मराठों ने युद्ध किया था। प्रश्न 36। सालबाई की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? ए जून 1782, बी मई 1782, सी अप्रैल 1782, डी अगस्त 1782। उत्तर बी मई 1782। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को हस्ताक्षरित की गई थी। प्रश्न 37। मराठों ने किस वर्ष में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? ए 1762, बी 1761, सी 1763, डी 1764। उत्तर बी 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार 1761 में हुई थी। प्रश्न 38। बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1860, बी 1802, सी 1770, डी 1875। उत्तर बी 1802। बसीन की संधि 1802 में हस्ताक्षरित की गई थी। प्रश्न 39।
महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ए. बुलबुल, बी. चेतक, सी. हयग्रीव, डी. बादल। उत्तर बी. चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जो हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 40। अंग्रेजों ने किस वर्ष में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? ए. 1790, बी. 1849, सी. 1860, डी. 1798। उत्तर बी. 1849। अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न 41। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? ए. 1757, बी. 1756, सी. 1755, डी. 1752। उत्तर ए. 1757। सिराजुद्दौला 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में हारे थे। प्रश्न 42। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? ए. हैदराबाद के नवाब, बी. बंगाल के नवाब, सी. मराठों, डी. मुगलों। उत्तर बी. बंगाल के नवाब। प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। प्रश्न 42। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? ए. टीपू सुल्तान, बी. सिराजुद्दौला, सी. मीर जाफर, डी. अलीवर्दी खान। उत्तर बी. सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी। प्रश्न 43। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? ए. हैदराबाद के निजाम, बी. पंजाब के दिलीप सिंह, सी. बड़ौदा के गायकवाड़, डी. ग्वालियर के सिंधिया। उत्तर ए. हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। प्रश्न 44। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? ए. 1757, बी. 1857, सी. 1858, डी. 1756। उत्तर ए. 1757। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। प्रश्न 45। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? ए. अफजलुद्दौला, बी. मीर महबूब अली खान, सी. मीर उस्मान अली खान, डी. नसीरुद्दौला। उत्तर सी. मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। प्रश्न 46। किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? ए. व्यपगत का सिद्धांत, बी. सहायक संधि प्रणाली, सी. फूट डालो और राज करो की नीति, डी. सर्वोपरिसत्ता की नीति। उत्तर बी. सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली के तहत भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रश्न 47। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए. चार्ल्स बॉयज, बी. विलियम बैबिंगटन, सी. रॉबर्ट क्लाइव, डी. रॉबर्ट बाउल्स। उत्तर सी. रॉबर्ट क्लाइव।
प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्रश्न 48। हैदर अली कहाँ का शासक था? ए. हैदराबाद, बी. अवध, सी. मैसूर, डी. कित्तूर। उत्तर सी. मैसूर। हैदर अली ने 1761 में मैसूर का शासक बनने के बाद मैसूर पर शासन किया। प्रश्न 49। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस क्षेत्र में अंग्रेजी शासन की स्थापना की? ए. ओडिशा, बी. अवध, सी. बिहार, डी. बंगाल। उत्तर डी. बंगाल। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। प्रश्न 50। प्लासी युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? ए. 23 जून 1857, बी. 23 जून 1657, सी. 23 जून 1757, डी. 23 जून 1557। उत्तर सी. 23 जून 1757। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। प्रश्न 51। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ए. रॉबर्ट क्लाइव, बी. लॉर्ड डलहौजी, सी. वॉरेन हेस्टिंग्स, डी. जेम्स हाली। उत्तर ए. रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्रश्न 52। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों किसके खिलाफ परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे? ए. डच, बी. मुगल, सी. मराठा, डी. पुर्तगाली। उत्तर सी. मराठा। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए और दोनों ने मराठों के खिलाफ परस्पर मदद के लिए सहमति दी। प्रश्न 53। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? ए. त्रावणकोर, बी. मैसूर, सी. हैदराबाद, डी. ग्वालियर। उत्तर सी. हैदराबाद। स्वतंत्रता से पहले हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा सामंती राज्य था। प्रश्न 54। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? ए. 1790 से 1792, बी. 1796 से 1798, सी. 1794 से 1796, डी. 1792 से 1794। उत्तर ए. 1790 से 1792। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक लड़ा गया। प्रश्न 55। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्त होने के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ए. श्रीरंगपट्टम की संधि, बी. पुरंदर की संधि, सी. इलाहाबाद की संधि, डी. सालबाई की संधि। उत्तर ए. श्रीरंगपट्टम की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्त होने के बाद श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। प्रश्न 56। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? ए. भद्रा, बी. भागीरथी, सी. ब्यास, डी. ब्रह्मपुत्र। उत्तर बी. भागीरथी। प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। प्रश्न 57। 1793 में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू करने वाले वायसराय कौन थे? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी. फिलिप फ्रांसिस, डी. जॉन शोर। उत्तर बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में स्थायी बंदोबस्त लागू किया।
यह व्यवस्था जमींदारों को स्थायी रूप से भूमि कर के भुगतान की जिम्मेदारी देती थी। प्रश्न 58। होल्ट मैकेंजी ने भारत में किस राजस्व संग्रहण विधि का विकास किया? ए. रैयतवाड़ी प्रणाली, बी. जमींदारी प्रणाली, सी. स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, डी. महालवाड़ी प्रणाली। उत्तर डी. महालवाड़ी प्रणाली। महालवाड़ी प्रणाली, जो 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तावित की गई, एक ऐसा राजस्व विधि थी जिसमें हर महल, गांव या जमींदारी को समग्र राजस्व चुकाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रश्न 59। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से कौन सा था जिसने लंबी दूरी की यात्रा को सक्षम बनाया? ए. वायु मार्ग, बी. रेल मार्ग, सी. सड़क मार्ग, डी. जल मार्ग। उत्तर बी. रेल मार्ग। 1853 में भारत में पहला रेल मार्ग शुरू किया गया, जिसने लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाया। पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चली। प्रश्न 60। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई थी? ए. बंगाल, बी. पंजाब, सी. बॉम्बे डेक्कन, डी. केरल। उत्तर सी. बॉम्बे डेक्कन। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था, को बॉम्बे डेक्कन में भी लागू किया गया था। प्रश्न 61। दादाभाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य किस वर्ष बने? ए. 1893, बी. 1892, सी. 1891, डी. 1896। उत्तर बी. 1892। दादाभाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। प्रश्न 62। 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किसने की थी? ए. सर आर्थर कॉटन, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी. दादाभाई नौरोजी। उत्तर डी. दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और इसे अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया। प्रश्न 63। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ए. गुजरात, बी. बंगाल, सी. उड़ीसा, डी. महाराष्ट्र। उत्तर बी. बंगाल। भारत में पहला जूट मिल 1855 में बंगाल के रिश्रा में स्थापित किया गया था। प्रश्न 64। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें एक बीघा भूमि के कितने कट्टों में बोया जाता था? ए. नील, बी. कपास, सी. जूट, डी. दाल। उत्तर ए. नील। पंचकठिया प्रणाली के तहत चंपारण के किसानों को बीघा भूमि पर 5 कट्टे नील की खेती करना अनिवार्य था। प्रश्न 65। वर्तमान पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? ए. रैयतवाड़ी व्यवस्था, बी. इजारेदारी व्यवस्था, सी. महालवाड़ी व्यवस्था, डी. स्थायी बंदोबस्त। उत्तर सी. महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था को 1830 में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। प्रश्न 66। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? ए.
1793, बी 1820, सी 1830, डी 1765। उत्तर बी 1820। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में शुरू की गई थी, लेकिन इसे 1820 में पूरी तरह से लागू किया गया। प्रश्न 67। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले किस क्षेत्र में शुरू किया गया था? ए बंबई, बी पंजाब, सी कलकत्ता, डी उड़ीसा। उत्तर ए बंबई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले बंबई क्षेत्र में शुरू किया गया था। प्रश्न 68। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, जिसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड डलहौजी, डी रॉबर्ट क्लाइव। उत्तर बी वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इजारेदारी व्यवस्था शुरू की, जिसमें राजस्व एकत्र करने का ठेका सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया गया। प्रश्न 69। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। उत्तर ए महाराष्ट्र। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। प्रश्न 70। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? ए 1856, बी 1853, सी 1854, डी 1857। उत्तर बी 1853। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती 1853 में लागू की गई थी। प्रश्न 71। वर्धमान के राजा कौन थे जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था? ए अबू रे, बी तेजचंद, सी संगम राय, डी मेहताब चंद। उत्तर बी तेजचंद। जब स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ, उस समय वर्धमान के राजा महाराजाधिराज बहादुर तेज चंद राय थे। प्रश्न 72। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? ए 1925, बी 1853, सी 1385, डी 1953। उत्तर ए 1925। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत 1925 में बॉम्बे से कुर्ला के बीच की गई थी। प्रश्न 73। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की? ए डिरोजो, बी ग्रांट डफ, सी अलेक्जेंडर डफ, डी डेविड हेयर। उत्तर डी डेविड हेयर। डेविड हेयर स्कॉटलैंड के एक घड़ीसाज थे जिन्होंने बंगाल में शिक्षा के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय के साथ मिलकर उन्होंने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रश्न 74। वुड के आदेश पत्र वुड्स डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? ए रेलवे, बी उद्योग, सी शिक्षा, डी सिंचाई। उत्तर सी शिक्षा। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक योजना पेश की, जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना गया।
इसमें प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने की सिफारिश की गई थी। प्रश्न 75। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। ए 1858, बी 1856, सी 1854, डी 1852। उत्तर सी 1854। वुड्स डिस्पैच 1854 में भारत में पेश किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से था। इसमें शिक्षा को संगठित करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए, जिनमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए विशेष प्रावधान शामिल थे। प्रश्न 76। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ए 1921, बी 1916, सी 1918, डी 1919। उत्तर बी 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। यह विश्वविद्यालय आज भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में से एक है। प्रश्न 77। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1882, बी 1910, सी 1801, डी 1810। उत्तर ए 1882। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में विलियम हंटर समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य वुड्स डिस्पैच द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुए सुधारों की समीक्षा करना था। प्रश्न 78। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी दादा भाई नौरोजी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को शुरू करने की वकालत की थी। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। प्रश्न 79। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? ए विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक, बी बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर, सी महादेव बल्लाल नामजोशी और बाल गंगाधर तिलक, डी बाल गंगाधर तिलक और वी.बी. केलकर। उत्तर ए विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक। 1884 में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारतीय युवाओं को पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और मूल्यों की शिक्षा देना था। प्रश्न 80। वयस्क शिक्षा संगठन अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लोकमान्य तिलक, डी सरोजनी नायडू। उत्तर ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की थी। उन्होंने इस संगठन के माध्यम से शिक्षा के प्रसार और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रश्न 81। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? ए 1833, बी 1835, सी 1836, डी 1834। उत्तर बी 1835।
1835 में लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों के आधार पर अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना और ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान वर्ग तैयार करना था। प्रश्न 82। स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? ए. केसरी, बी. अमृत बाजार पत्रिका, सी. गदर, डी. हरिजन। उत्तर ए. केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी अखबार की शुरुआत की थी। यह अखबार मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। प्रश्न 83। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. राजा राम मोहन राय। उत्तर सी. बाल गंगाधर तिलक। केसरी मराठी भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र था जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को लोगों तक पहुंचाना था। प्रश्न 84। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? ए. बिपिन चंद्र पाल, बी. लाला लाजपत राय, सी. अश्विनी कुमार दत्त, डी. बाल गंगाधर तिलक। उत्तर डी. बाल गंगाधर तिलक। मराठा एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसकी स्थापना और संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। प्रश्न 85। भारत में देशी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया? ए. लॉर्ड रिपन, बी. लॉर्ड डलहौजी, सी. लॉर्ड लिटन, डी. लॉर्ड विलिंगडन। उत्तर सी. लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पेश किया जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। प्रश्न 86। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना की? ए. केसरी, बी. संवाद कौमुदी, सी. मराठा, डी. युगांतर। उत्तर बी. संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगाली अखबार की स्थापना की थी जिसका मुख्य उद्देश्य सती प्रथा को समाप्त करना था।